हेलो दोस्तों। हम आपके लिए एक शानदार एक्शन और थ्रिलर से भरपूर एक मूवी ले आए हैं जिसका नाम है द बी कीपर। द बी कीपर के हीरो हैं जेसन स्टैथम, जो बहुत ही कमाल के अभिनेता हैं। और इस मूवी में एक ऐसा संदेश है जो हमारे समाज में आजकल बहुत प्रचलित है और हर कोई किसी न किसी दिन एक ठगी का शिकार बनता है, जिसमें वो कभी ऑनलाइन ओटीपी भेजते हैं, कभी आपके फ़ोन पे मैसेज भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारी सारी गाढ़ी कमाई उनके पास चली जाती है और उसी पे डिपेंड है। जेसन स्टैथम एक शहर से दूर एक ऐसे जगह पे अपनी मधुमक्खियों का पालन करते हैं और शहद निकालते हैं। उस जगह की जो मालकिन होती हैं वो उनका बड़ा ध्यान रखती हैं और वो रोज़ उनको शहद की एक डिब्बी ले जाके उनको देते हैं। इसी तरीके से जो उस मकान की जो मालकिन होती हैं उनके पास लैपटॉप पे एक मैसेज आता है कि आपका जो है लैपटॉप करप्ट हो गया है, आप ये एंटीवायरस डालिए। वो इस सब चीज़ों में थोड़ा अनभिज्ञ रहती हैं। फिर जैसे ही उन्होंने उसका प्रोसेस पूरा करती हैं, उनके 2 मिलियन से ज़्यादा पैसे उन ठगों के पास चला जाता है और इनका अकाउंट नील हो जाता है। ये बहुत परेशान होती हैं। फिर उसके बाद ये अपने आप को गोली मार लेती हैं। उस दिन भी वो जेसन स्टैथम अपनी शहद की शीशी लेके इनको देने के लिए आते हैं, तो देखते हैं कि घर में अंधेरा रहता है और एक पिस्टल पड़ी होती है। तब तक पीछे से एफबीआई का टीम आ जाती है और इनको अरेस्ट कर लेती है। सोचते हैं कि इन्होंने ही उनका खून किया है। और जो एफबीआई की ऑफिसर होती हैं वो इन्हीं जो मकान मालिक होती हैं उन्हीं की बेटी रहती है। फिर जब इनके खिलाफ सबूत कुछ नहीं मिलता है तो इनको छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद ये एक सीआईए एजेंट बी कीपर के पार्ट होते हैं जो अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। इसके बाद वो प्रण करते हैं कि जिन्होंने भी इस तरीके की ठगी और ऐसा काम किया है जो मेरा दुनिया में एक ख्याल रखने वाली होती हैं, उनका इन लोगों ने मर्डर कर दिया है, तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। वो अपने सोर्सेस से पता लगवाते हैं कि ये कहाँ से चल रहा है। एक डाटा कंपनी होती है जहाँ से पता चलता है कि इन लोगों ने पूरा वो ठगी का अड्डा बना रखा है। ये अपनी गाड़ी में डीजल पेट्रोल भर के ले जाते हैं और उस जगह को आग लगा देते हैं। और एफबीआई इनके पीछे पड़ जाती है कि इनको पकड़ना है क्योंकि ये क्रिमिनल हैं, किसी तरीके से इनको रोकना पड़ेगा। लेकिन वो अपनी मंशा पूरी बना लिए होते हैं कि इनको हम जड़ से ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से शहर के मासूम बुज़ुर्ग और ऐसे दंपत्ति जो अपना रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, इन्हीं पैसों पे डिपेंड रहते हैं, उनके पैसे जो ये ठग करके ले लेते हैं उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। वो एक के बाद एक धमाके करते हैं, पूरी तरीके से बिल्डिंग उड़ा देते हैं जहाँ से ये सारा नेटवर्क चलता है। उसके बाद उनको वहाँ से और एक क्लू मिलता है कि इससे दूर कहीं और शहर में भी इनके ठिकाने हैं। फिर उन्हें पता चलता है तो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर के उस ठिकाने को भी उड़ा देते हैं। उड़ाने के बाद वो कहते हैं कि जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की है या जो लोग बचे हुए हैं उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। वो अपनी पूरी तैयारी से उस दिशा में निकल पड़ते हैं जहाँ पर इसका मेन अड्डा होता है। ये जाते जाते जितने भी इनके शहर के अड्डे होते हैं उनको वो नेस्ता नाबूद कर देते हैं और एफबीआई वाले भी इनके पीछे पड़े होते हैं किसी तरीके से कि इनको मार दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खून खराबा कर रहे हैं। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और आते आते लास्ट में पता चलता है कि जो अमेरिका की प्रेसिडेंट रहती हैं उनका बेटा ये सारा संचालन करता है ठगी का, और वो लोग मिलियन ट्रिलियन में पैसे कमाते हैं और ऐसे लोगों को फंसाते हैं जिनको जानकारी कम होती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पे जो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, कभी कभार इस तरीके के लुभावने मैसेज आने से वो लोग उसमें फंस जाते हैं और ठगी का शिकार बनते हैं। इन सब चीज़ों को देखते लगता है कि एक सामाजिक मूवी भी है जो हमारे समाज में एक संदेश देती है। मूवी बड़ी अच्छी है और जेसन स्टैथम का एक्शन बड़ा भरपूर है इसमें, आपको देख करके अच्छा लगेगा। और एक हल्की फुल्की हल्के मूड की मूवी है, आप देख करके इसको एंजॉय करेंगे। और इस मूवी का जो संदेश है आज के डेट में हमारे समाज में रोज़ कुछ न कुछ पेपर न्यूज़पेपर
सोशल मीडिया, मोबाइल, सब जगह पे इसकी चर्चा रहती है और इतने जागरूकता के बाद भी हम कहीं न कहीं अपने पैसों को गँवा देते हैं। आप लोगों का धन्यवाद है। इस मूवी को एन्जॉय कीजिए और मुझे कमेंट, सब्सक्राइब और